रॉक्स कवर करेंगे आज हम। तो 11th की हम ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं। रॉक्स को क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहले पता होना चाहिए कि 3 प्रकार के रॉक्स होते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री और नीचे आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, तो सबसे पहले इग्नियस कवर करेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा सरफेस होता है, ये सरफेस है, सपोज सरफेस ऑफ अर्थ। नीचे जब ये मोल्टन लावा जब नीचे होता है अर्थ के, तो उसको माग्मा बोलते हैं, क्रस्ट के नीचे होता है। और क्रस्ट के जब ऊपर आ जाता है एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में, तो ये लावा कहलाता है। ओके, और ये लावा ही ऊपर आके सॉलिड होता है और इसी से जो रॉक बनता है उसको इग्नियस रॉक बोलते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइन होते हैं नेचर में, क्रिस्टल्स बने हो इन रॉक्स में, क्रिस्टल्स दिखेंगे आपको, क्रिस्टल्स। ऑलराइट, और अगर केमिकल कंपोजिशन पे के बेसिस पे हम इनको क्लासिफाई करें तो एसिडिक होता है और बेसिक होता है। एसिडिक रॉक्स में, एसिडिक इग्नियस रॉक्स में आपका सिलिका होता है। ओके, और ये डेंसिटी इसकी कम होती है और कलर में लाइटर होता है। क्या? इग्नियस रॉक्स, एसिडिक वाला। और बेसिक जो रॉक होता है उसमें ऑक्साइड्स होते हैं, ऑब्वियसली आयरन के, एल्यूमिनियम के। डेंसर होता है ये और डार्कर होता है कलर में। बस केमिकल कंपोजिशन पे इस तरीके से इसको क्लासिफाई किया गया है, किसको? इग्नियस रॉक्स को। फिर आ जाता है आपका ओरिजिन, और कहाँ पैदा होता है ये। एक तो इंट्रूसिव रॉक्स बोलते हैं या फिर उसको प्लूटोनिक रॉक्स बोलते हैं। जैसे अब मैंने बताया था, जो नीचे माग्मा होता है अर्थ के नीचे, ये क्रस्ट है, सपोज क्रस्ट के नीचे या फिर सरफेस के नीचे जो माग्मा नीचे ही सॉलिडिफाई हो जाता है, नीचे ही कठोर हो जाता है, तो इसको हम इंट्रूसिव या प्लूटोनिक रॉक्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे और जो माग्मा ऊपर आके जब लावा बन के, लावा ऑब्वियसली उसको लावा बोलते हैं, सरफेस के ऊपर रहता है, क्रस्ट के ऊपर रहता है, यहाँ सॉलिडिफाई होता है, यहाँ कठोर होता है, तो उसको एक्सट्रूसिव या वोल्केनिक रॉक्स बोलते हैं। अब हम नीचे वाला देखते हैं, सरफेस के नीचे जो रॉक्स होते हैं यानी इंट्रूसिव या प्लूटोनिक, उनको क्लासीफाई करते हैं कि इनसाइड द क्रस्ट बनते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, क्रिस्टल्स बने होते हैं इसमें। इन रॉक्स में आपको क्रिस्टल्स दिखेंगे, किसमें? इंट्रूसिव रॉक्स में, जो अंदर बनते हैं। और जो बहुत ही बड़ा सरफेस होता है, बहुत जैसे बड़ा रॉक होता है नीचे, तो उसको बैथोलिथ भी बोलते हैं। टाइप्स कौन से हैं इंट्रूसिव वाले? ग्रेनाइट हो गया, गैब्रो हो गया। और जो सरफेस के ऊपर आके बनते हैं, जैसे लावा जब सॉलिडिफाई होता है, जमता है, तो उसको बोलते हैं एक्सट्रूसिव या वोल्केनिक। आपका एटमॉस्फेयर की जगह एटमॉस्फेयर की वजह से बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं ये, इसीलिए इसमें क्रिस्टल्स नहीं बनते। लावा फ्लोज हो गया, लावा शीट्स हो गया, लावा प्लेटोज हो गया, जैसे आपका डेक्कन प्लेटो। अब आपका ये बसाल्ट और रेओलाइट आपके कौन से हो गए? वोल्केनिक रॉक्स या एक्सट्रूसिव रॉक्स। अब आपको मैं पिक्चर्स में दिखाऊंगा कि इग्नियस रॉक्स दिखते कैसे हैं। ये आपके बसाल्ट, रेओलाइट और ग्रेनाइट, गैब्रू, ये देख सकते हो, दे आर इग्नियस रॉक्स। ठीक है, जो लावा से या माग्मा से बनते हैं। कवर करेंगे हम सेडिमेंट्री रॉक्स। ओके, सेडिमेंट्री रॉक्स कण होते हैं, पार्ट होते हैं छोटे छोटे। तो जो सेडिमेंट से बना होता है, जो रॉक्स सेडिमेंट से बने होते हैं, उनको सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। जैसे बहुत सारे सेडिमेंट्स हैं ये। अब प्रेशर की वजह से और टेम्परेचर की वजह से, प्रेशर लग रहा है अर्थ के अंदर तो ऊपर का प्रेशर लगेगा ही, और टेम्परेचर की वजह से कंपैक्शन होता है और सीमेंटेशन होता है। कंपैक्शन यानी दबाव के कारण जो कंपैक्ट हो जाता है, साइज कम हो जाता है, और सीमेंटेशन आपस में चिपक जाता है। उसी के थ्रू एक प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस को इनफैक्ट बोलते हैं लिथिफिकेशन, और इसी लिथिफिकेशन से बनते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। क्या बनते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, ये स्टूडेंट्स ध्यान रखना आपको। और सबसे पहला पॉइंट है, नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं। इग्नियस आपके क्रिस्टलाइन होते हैं, देखिए, और सेडिमेंट्री आपके नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं, और लेयर्ड होते हैं स्ट्रक्चर में, यानी लेयर्स बनी होती हैं ऐसी। दिखाऊंगा आपको पिक्चर में बाद में। और हार्ड भी होते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं आपके सेडिमेंट्री रॉक्स। हार्ड भी होते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं आपके सेडिमेंट्री रॉक्स। ओके, फॉसिल्स होते हैं इसमें। अब सेडिमेंट्स अगर आएंगे, सेडिमेंट्स छोटे छोटे, तो उसमें ये भी पॉसिबल है कि फॉसिल्स हों, बिल्कुल हो सकते हैं। 3 तरीके के होते हैं ये सेडिमेंट्री रॉक्स, क्लास्टिक, केमिकल और ऑर्गेनिक।
क्लास्टिक जो पुराने पत्थर होते हैं उनका अक्यूमुलेशन इकट्ठे होते हैं और प्रेशर और टेम्परेचर वजह से वो रॉक बनते हैं, तो उनको बोलते हैं क्लास्टिक रॉक्स। सिलिकेट मिनरल्स होते हैं ऐसे रॉक्स में, और रॉक फ्रेगमेंट्स होते हैं। ओके, टाइप्स हो गए आपके सैंडस्टोन, शेल। और केमिकल रॉक्स हो गया, केमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स हो गए आपके, जो जैसे जो केमिकल प्रोसेस से बनते हैं। आपका जैसे बहुत सारे सेडिमेंट्स हैं, वहाँ पे पानी वेपर वगैरह भी है बहुत सारा, वो उड़ जाता है और वहाँ पे फिर बहुत सारी चीज़ों की वजह से केमिकल रिएक्शन होती है उन रॉक्स, जब ये रॉक्स बनते हैं तो ये केमिकल रॉक्स कहलाते हैं, केमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स। टाइप्स हो गए जैसे जिप्सम हो गया, नाइट्रेट्स, बेराइट्स। और लास्ट में है आपका सेडिमेंट्री रॉक का तीसरा पार्ट, ऑर्गेनिक या बायोकेमिकल रॉक्स। इसमें देखो ऑर्गेनिक से नाम से पता लग रहा है कि जैसे हमारे लीव्स हो गए, आपकी बोन्स वगैरह हो गई, टी के जो ट्रंक्स वगैरह हैं वो हो गए। तो जब ये सड़ जाते हैं, गल जाते हैं और ज़मीन के नीचे बहुत सालों बाद, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद जब इनके ऊपर प्रेशर पड़ता है ऊपर वाली परत का और टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, तो यही रॉक्स यही जो सेडिमेंट्स होते हैं, यही ये आपके जैसे कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं, लाइमस्टोन में कन्वर्ट हो जाते हैं, चॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उन्हीं को बोलते हैं ऑर्गेनिक या बायोकेमिकल रॉक्स, ऑर्गेनिक या बायोकेमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है। और लास्ट में हमारा मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं कि सपोज हमारे पास या तो इग्नियस रॉक है या सेडिमेंट्री रॉक है, ये चेंज हो सकते हैं किसमें, मेटामॉर्फिक में। जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं वो इग्नियस हो, सेडिमेंट्री हो, इनके ऊपर टेम्परेचर प्रेशर लगता है तो ये चेंज हो सकते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स में। जैसे क्ले है आपका, स्लेट में चेंज हो सकता है, ये स्लेट, ग्रेफाइट, मार्बल, ग्नीज, क्वार्टसाइट, शिस्ट, ये सब आपके क्या होते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक। ये सब आपके क्या होते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं। ठीक है। और चलिए मैं आपको वो दिखाता हूँ, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। देखो सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जांपल हो गए आपके चॉक हो गया, कोल हो गया, ये लाइमस्टोन हो गया, शेल हो गया, सैंडस्टोन, डोलोमाइट, जिप्सम, ये सब आपके सेडिमेंट्री रॉक हैं। और मेटामॉर्फिक रॉक जो इग्नियस या फिर सेडिमेंट्री रॉक होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, उनके ऊपर प्रेशर टेम्परेचर का डिफरेंस लगता है, जैसे मार्बल, नीज या फिर हॉर्नफेल्स, फिलेट और स्लेट, ये सब मेटामॉर्फिक रॉक हैं। ऑलराइट, दो टाइप के होते हैं कि तो फॉलिएटेड रॉक्स होते हैं, एक नॉन फॉलिएटेड रॉक्स होते हैं। फॉलिएटेड रॉक्स होते हैं जिसमें लेयर साफ दिखती है, नॉन फॉलिएटेड जिसमें नहीं दिख पाती। मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा, जैसे ये देखिए, ये फॉलिएटेड रॉक्स हो गया, लेयर सामने पता लग रही हैं साफ, और एक नॉन फॉलिएटेड हो गया। ओके, तो स्टूडेंट्स मैंने आपको रॉक्स पढ़ा दिए हैं, जो रॉक्स को क्लासीफाई कर दिया है। एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। माइंड मैप से मैंने डिस्कस किया है, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। और जो आपकी राय हैं और जो आपके सजेशंस हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं, लिख सकते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।